हेलो बच्चों, आई एम सुनील एंड आई वेरी वेलकम यू ऑन द बिहाफ ऑफ वेद साइंस फाउंडेशन। तो मैं इस चैनल पे आपको मैथ्स और मेंटल एबिलिटी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो मेंटल एबिलिटी की बात नहीं करेंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे केवल मैथ्स की। ठीक है, तो इस चैनल पे आपका 9th और 10th का पूरा मैथ्स कवर किया जाएगा, नॉट ओनली फॉर स्कूल एग्जाम, जबकि हम यहाँ पर एनटीएससी का भी मैथ्स भी कवर करेंगे और आपके ओलंपियाड्स का भी मैथ्स कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैथ्स एक तरह से बोल सकते हैं हम 3 लेवल डिवाइड करेंगे। पहला होगा आपका लेवल 1 जिसमें हम स्कूल एग्जाम कवर करेंगे, दूसरा होगा आपका लेवल 2 जिसमें हम एनटीएससी कवर करेंगे, और तीसरा होगा आपका लेवल 3 जिसमें हम ओलंपियाड्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर हिट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इस चैनल को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा जिसमें हम 9th क्लास का फर्स्ट टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम। तो हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम 9th क्लास का फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, अब जैसे नाम ही से क्लियर हो रहा है, नंबर सिस्टम हम क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर्स को पढ़ने वाले हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर बिल्कुल बेसिक बात करने वाले हैं कि हम जो नंबर्स पढ़ते हैं, जितने भी नंबर्स हमने पढ़े हुए हैं, जैसे हमने कौन कौन से नंबर पढ़े हुए हैं, हमने 2 के बारे में पढ़ा हुआ है। जैसे हम अगर 2 को मैं बोलना चाहूँ, 2 क्या है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2 एक इंटीजर है, कुछ बच्चे बोल सकते हैं सर 2 एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो हम 3/2 क्या है, तो फ्रैक्शन है। ठीक है, √2 क्या है, तो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे 1.5 क्या है, ठीक है, तो 3/2 1.5 वैसे एक ही चीज है, लेकिन यहां आपको इसको आप फ्रैक्शन बोलोगे, यहां पर आप इसको डेसिमल बोलोगे। ठीक है, अच्छा, तो अगर हमने जितने भी नंबर्स पढ़े हुए हैं मैथमेटिक्स में अभी तक अप टू क्लास 10 तक, ठीक है, क्लास 11th में कुछ और नंबर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे जिनको हम इमेज नंबर बोलते हैं, लेकिन अप टू क्लास 10 तक हम बात करें तो हम जो नंबर्स पढ़ते हैं उनको हम बोलते हैं रियल नंबर। तो अभी हमको केवल रियल नंबर से डील करना है, हमको अभी इमेज नंबर के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अभी इमेज नंबर को डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे केवल रियल नंबर्स को। तो जितने नंबर हमें पढ़े हुए हैं उनको अगर मैं कोई नाम देना चाहूँ तो उनको हम क्या नाम दे सकते हैं? उनको हम बोल सकते हैं रियल नंबर। यानी हम कौन से नंबर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया रियल नंबर पढ़ रहे हैं। रियल नंबर डिफाइन कैसे कर सकते हैं, क्या डेफिनेशन होगी रियल नंबर की? तो रियल नंबर को डिफाइन करना चाहें तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑल नंबर्स विच कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन are called रियल नंबर। ठीक है, हमारी रियल नंबर डेफिनेशन है, ऑल नंबर्स विच कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। अब बात आती है नंबर लाइन क्या है। तो वैसे बहुत सारे बच्चे फैमिलियर होंगे नंबर लाइन क्या है। ठीक है, क्योंकि आपको 7th 8th क्लास में नंबर लाइन इंट्रोड्यूस करा दी जाती है। तो नंबर लाइन कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से। ठीक, यहां बीच में 0 होगा। ठीक है, राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4, है ना। इस तरफ माइनस वाले नंबर रहते हैं, जैसे -1 -2 -3। एरो हमें क्या बताया, जो एरो का साइन बना हुआ है इसका मतलब क्या है, हम इस लाइन को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कभी खत्म नहीं होती लाइन, अप टू इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, तो इधर साइड देखें तो कहां तक जाएगी, ये जाएगी अप टू इनफाइनाइट तक, यहां पर अप टू -इनफाइनाइट तक, कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, तो आप सारे नंबर्स जितने भी रियल नंबर हैं उनको इस पर हम दिखा सकते हैं। ठीक है, आप कैसे दिखा सकते हैं, √2 को कैसे दिखाएंगे, √5 को कैसे दिखाएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले तो आपको रियल नंबर क्लियर होना चाहिए। रियल नंबर क्या है, हमने जितने नंबर आप आज तक पढ़े हुए हैं अप टू क्लास 10 तक, आपने जितने नंबर देखे हुए हैं वो सारे रियल नंबर है। ठीक है, डेफिनेशन बोलना चाहे रियल नंबर क्या होगी, ऑल नंबर्स विच कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, अब रियल नंबर को अगर मैं
कुछ ग्रुप में डिवाइड करना चाहूं, ठीक है, अगर रियल नंबर को हम कुछ ग्रुप में डिवाइड करना चाहें, ठीक है, तो कितने ग्रुप में हम रियल नंबर को डिवाइड कर सकते हैं? तो रियल नंबर को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से दो ग्रुप हो सकते हैं? पहला ग्रुप तो हो सकता है रेशनल नंबर। अच्छा, हमारा ये जो लेक्चर है ये लेवल 1 है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक बातें करेंगे हम, ठीक है। तो रियल नंबर को हम दो ग्रुप में डिवाइड करना चाहें तो दो ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो रेशनल नंबर और दूसरे नंबर कौन से हो सकते हैं? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। क्या होते हैं रेशनल नंबर, क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर? तो ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, which can represent in the form of p upon q, ठीक है, where q नॉट इक्वल टू 0, q को 0 नहीं होना चाहिए, अगर q 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, अपॉन में कभी 0 नहीं आना चाहिए। तो सारे ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। जैसे मैं कहूं 2, क्या 2 रेशनल नंबर है? तो हाँ 2 रेशनल नंबर है, क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं 2, जैसे अपॉन में कुछ नहीं तो अपॉन 1 लिख सकते हैं, है ना, 2 अपॉन 1। क्या 1.3 रेशनल नंबर है? तो 1.3 को हम लिख सकते हैं, डेसिमल हटा दीजिए, अपॉन में 10 कर दीजिए, बी p अपॉन q के फॉर्म में आ गया, ठीक है। और कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं? क्या 1.3333333 एंड सो ऑन, क्या ये रेशनल नंबर होता है? तो अगर रिपीट हो रहे हैं, नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, जैसे 3 रिपीट हो रहे हैं, तो इनको भी रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखा जाता है। अभी हम इस तरह के नंबर्स के बारे में और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपने ज्यादातर जो नंबर आपने देखे हुए हैं वो सारे क्या हैं? वो सारे रेशनली होते हैं, ठीक है। इर्रेशनल नंबर में कौन से आते हैं? ऐसे नंबर जिनका मतलब ऐसे बोल सकते हैं जिनको हम जैसे जो ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, जिनका फोर्थ रूट एग्जिस्ट नहीं करता, जिनका फिफ्थ रूट, जैसे मैं कहूं √2, ठीक है, क्या √2 इर्रेशनल नंबर है? हाँ √2 इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। क्या √3 इर्रेशनल नंबर होगा? तो √3 भी इर्रेशनल नंबर होगा। क्या क्यूब रूट ऑफ 3 इर्रेशनल नंबर होगा? हाँ क्यूब रूट ऑफ 3 भी इर्रेशनल होगा। क्या स्क्वायर रूट ऑफ 4 इर्रेशनल नंबर होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इर्रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 है पता है 2 होता है। क्या स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 27 इर्रेशनल नंबर होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये 3 होता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिनका रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, रूट एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब क्या है? वो स्क्वायर रूट भी हो सकता है, वो क्यूब रूट भी हो सकता है, ठीक है। या ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि √3 को हम √3 के हम जो वैल्यू पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 1.732। तो मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूं कि मैंने 1732 अपॉन 1000 कर दें, तो हो गया p अपॉन q फॉर्म में। तो ये भी आपका रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, इर्रेशनल नंबर की डिफाइन अगर बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इर्रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। किस तरह के नंबर इसमें आते हैं? जिनके रूट एग्जिस्ट नहीं करते। रूट मतलब रूट कौन से रूट? स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, फोर्थ रूट हो सकता है, फिफ्थ रूट, कोई भी रूट हो सकता है। इसके अलावा कुछ और इर्रेशनल नंबर है, जैसे एक इर्रेशनल नंबर होता है पाई, ठीक है, एक इर्रेशनल नंबर पाई होता है ना। अब पाई में भी कंफ्यूजन हो सकता है कि पाई में बच्चे बोल सकते हैं कि पाई की वैल्यू हम पढ़ते हैं तो सर 22/7 है ना, 22/7 पाई की वैल्यू हम पढ़ते हैं, तो ये तो भी तो p अपॉन q के फॉर्म में है, फिर एक इर्रेशनल की वजह से है। तो ये जो वैल्यू है ना, जैसे हमने √3 की वैल्यू पढ़ी 1.732 या पाई की वैल्यू पढ़ी 22/7, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू इनकी कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है ना, या एग्जैक्ट वैल्यू इनका अभी तक कैलकुलेट कर ही नहीं पाए हैं। अब देखो इर्रेशनल नंबर को कैसे पहचानते हैं? मान लो आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालने जाते हो, ठीक है, आपने स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालना स्टार्ट किया, ठीक है, आपने स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालना स्टार्ट किया, मान लो आपको 1.414 मिला, ठीक है। इसके बाद आपने देखा, हो सकता है आपको, अब इसके बाद मुझे भी याद नहीं आ रहा क्या होता है,
इसका हो सकता है आपको 2 मिल जाए, हो सकता है इसमें 5 मिल जाए, हो सकता है इसमें 8 मिल जाए, हो सकता है फिर 9 मिल जाए, हो सकता है फिर 1 मिल जाए। यानी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, एक सर्टेन पैटर्न रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर सर्टेन पैटर्न रिपीट हो गया तो वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा, मतलब हम उसको P अपॉन Q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब कैसे चेंज करते हैं वो भी सीखेंगे हम, ठीक है। तो देखो, जैसे मैंने आपसे बोला, आपने कोई नंबर का, आपने किसी नंबर को देखा और आपको कुछ इस तरह का नंबर देख, मतलब आपने ऐसा बोल सकते हैं कि आपने इसको स्क्वायर रूट निकालना स्टार्ट किया और आपको कुछ ऐसा मिलता है 1.32, फिर 32, फिर 32, फिर 32, ठीक है। तो एक सर्टेन पैटर्न रिपीट हो रहा है, सर्टेन पैटर्न मतलब 3232 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह का नंबर आपका कौन सा नंबर कहलाएगा? इस तरह का नंबर कहलाएगा आपका रेशनल नंबर। लेकिन किसी भी स्क्वायर रूट में आपको इस तरह का पैटर्न, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे या क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है, जिनके एग्जैक्टली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनमें आपको इस तरह का पैटर्न कभी देखने को मिलेगा ही नहीं। ये पैटर्न आपको एक सर्टेन पैटर्न रिपीट हो। जैसे हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 की बात करें तो क्या मिला हमें? 4 1 मिला, फिर 4 2 मिला, फिर 5 8 मिला, फिर 9 में मिला, एंड सो ऑन आपका चलता रहेगा। सर्टेन पैटर्न रिपीट होगा ही नहीं। अगर सर्टेन पैटर्न रिपीट हो जाता तो वो क्या, रेशनल नंबर बन जाता। लेकिन इन केस में कभी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, है ना। और भी हम बात करें तो एक ई होता है जिसको यूलर नंबर बोलते हैं, ठीक है। एक खैर आपने क्लास 10 तक हमको पढ़ने को नहीं मिलता है यूलर नंबर के बारे में, लेकिन ये भी इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे नंबर क्या है? रेशनल नंबर हैं। और ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल नंबर हैं। इरेशनल नंबर जनरली क्या कौन से एग्जांपल आ जाएंगे? इस तरह के रूट आपके एग्जांपल हो जाएंगे। इसके अलावा पाई भी के रेशनल नंबर है, ई भी के रेशनल नंबर होता है, जिसको हम यूलर नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो और भी आप एग्जांपल लिखना चाहें रेशनल नंबर के, जैसे √5 लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 3 भी लिख सकते हैं, सॉरी क्यूब रूट ऑफ 5 भी लिख सकते हैं, फोर्थ रूट ऑफ 5 भी लिख सकते हैं। एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे मैं कहूं फोर्थ रूट ऑफ 256, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इसका 4 होता है ना। अगर इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो 4 4 4 आपको 4 बार मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी भी रूट का, अब वो स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, है ना, फोर्थ रूट हो, अगर उसका इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिल रही है, ठीक है, तो वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाता है। अब इरेशनल नंबर को और ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के किस तरह क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम रेशनल नंबर की बात करें, देखिए रेशनल नंबर को देख के आप इजीली बता सकते हो कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। इन जनरल हम इजीली बता देते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला 3, चलो इसका 3 और 2 ऐसे तो बता ही देंगे। चलो एक दूसरे एग्जांपल उठाते हैं हम। मैंने आपसे बोला 3/5 एंड 7/9, ठीक है, इनमें कौन बड़ा है, ठीक है। तो इसमें हम कैसे बताते हैं? अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 3 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 को 7 को 9 से डिवाइड करेंगे, देख लेंगे कौन बड़ा है ना। दूसरा तरीका क्या है होता है, अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। एक तरीका बता रहा हूं आपको कि हम ऐसे भी देख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको यहां से क्या मिलेगा 27 और यहां से क्या मिलेगा आपको 35। जिसके न्यूमरेटर से बड़ी वैल्यू मिलेगी वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, है ना, वो रेशनल नंबर बड़ा होगा। जिसके न्यूमरेटर से बड़ी वैल्यू मिलेगी वो रेशनल नंबर बड़ा होगा, ठीक है। और कोई एग्जांपल लेके देखें हम, तो देखो चलो और कोई एग्जांपल लिखा लेते हैं, 3/8 और 7/11, है ना। मैं कहूं दोनों में कौन बड़ा है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 मिलेगा, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 56 मिलेगा। जिसके न्यूमरेटर से बड़ी वैल्यू मिलेगी वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। देखो रेशनल नंबर को कंपेयर करना इतना कोई बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। मैंने इरेशनल नंबर को कैसे कंपेयर करेंगे, जैसे मैंने बोला इरेशनल नंबर, जैसे मैंने बोला √2 बड़ा है या क्यूब रूट ऑफ 3 बड़ा है। अब पहले तो √2 का मतलब पता होना चाहिए आपको। √2 का मतलब क्या होता है? देखिए √2 का मतलब होता है 2 to the power 1/2, ये √2 का मतलब है।
है ना। क्यूब रूट ऑफ 3 का मतलब क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 3 का मतलब होगा 3 टू द पावर 1/3। ठीक है, अगर मैं यहां पर 4th रूट ऑफ 4 कर दूं, है 4th रूट ऑफ 5 कर देते हम, इसको हम बना देते हैं 4th रूट ऑफ 5। ठीक है, 4th रूट ऑफ 5। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 5 टू द पावर 1/4। ठीक है, 5 टू द पावर 1/4। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें कौन बड़ा है, तो आप ऐसे देख के नहीं बता सकते। ठीक है, इनके लिए एक पर्टिकुलर मेथड ही है, उस मेथड की यूज करना पड़ेगा हमको। देखिए कैसे हम करते हैं, आपको पता है कि इनका मतलब क्या है। इसका मतलब है 2 टू द पावर 1/2, इसका मतलब है 3 टू द पावर 1/3, इसका मतलब है 5 टू द पावर 1/4। ठीक है, हमको क्या करना है, सभी की पावर को एक जैसा बनाना है। ठीक है, सभी की पावर को एक जैसा बनाना है। इस पर पावर क्या है, मैं कहूं 1/2 है, इस पर पावर क्या है 1/3 है, इस पर पावर क्या है 1/4 है। कैसे एक जैसा बनाएंगे पावर को, तो देखो यहां पर जब कुछ नहीं दिया होता है तो 2 माना जाता है, तो यहां 2 है, यहां 3 है और यहां पर 4 है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4, है ना, जो ए वैल्यू है जो यहां पर दिख रही है आपको 2, 3 और 4, इनका लेंगे हम एलसीएम। तो हमने एलसीएम ले लिया, क्या आएगा एलसीएम 12, है ना। एलसीएम तो सबको क्लियर होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा नंबर जो 2 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, वो लीस्ट है, छोटा है सबसे। अब ऐसे तो बहुत सारे नंबर है, 24 भी कट जाता है, 36 भी कट जाता है ना। तो हमें ऐसा नंबर देखना है जो सबसे छोटा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो हम क्या करेंगे, यहां पर 2 है, यानी 2 टू द पावर 1/2 है, हम इसको बनाएंगे 2 टू द पावर 1/12। कैसे बनाएंगे 2 टू द पावर 1/12, देखो यहां पर था क्यूब रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हम 12 कर दिया यहां पर, मतलब ये क्या बन गया 2 टू द पावर, अब क्या हो गया 1/12 हो गया। तो देखो जब यहां पर चेंज हुआ है तो बेस भी तो चेंज होगा, मतलब जिस नंबर पे पावर है वो भी तो चेंज होगा। कैसे चेंज करना है, आपने 12 को 2 से डिवाइड किया, 12 को 2 से डिवाइड किया, क्या आया 6, यहां पर आ जाएगा 2 टू द पावर 6। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, यहां पर नेक्स्ट क्या दे रखा है, क्यूब रूट ऑफ 3। क्या करेंगे हम, इसको भी 12 बना देंगे, यहां पर भी मतलब जो पावर 1/3 थी उसको पावर 1/12 कर दिया। अब देखो जब आपने यहां चेंज किया है तो बेस भी चेंज होगा उस हिसाब से। कैसे चेंज होगा, 12 को आपने 3 से डिवाइड किया, 4 आया, यहां पर आ जाएगा 3 टू द पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 4th रूट ऑफ 5। 4th रूट ऑफ 5 क्या करना हमको, इसको भी हम इस तरह से चेंज करेंगे। ठीक है, और अब देखो यहां पर जब चेंज किया है तो 5 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, वो पावर 5 पर आ जाएगी, यानी आ जाएगा 5 टू द पावर 3। अब अगर देखें तो सबके रेडिकल साइन सेम है, है ना, पावर बोल दो, रेडिकल भी बोलते हैं इनको। ठीक है, जो इस तरह से पावर जब 1/, में रहती है तो उसको रेडिकल बोलते हैं ना, इनको रेडिकल भी बोलते हैं। जैसे यहाँ रेडिकल क्या है 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। ठीक है, तो यहां पर क्या मिलेगा, 2 टू द पावर 6 क्या होता है, 2 टू द पावर 6 होता है 64, 3 टू द पावर 4 होता है 81 और ये होता है 125। अब देखो आपको सभी की पावर सेम है, यहां भी 1/12 है, यहां भी 1/12 है, 1/, यानी क्या आप बोल सकते हो 64 पे पावर 1/12 है ना, 81 पर पावर 1/12 और 125 पर पावर 1/12। बेस किसका बड़ा है, पावर तो सबकी सेम है, बेस किसका बड़ा है, तो 125। ठीक है, जिसका बेस बड़ा होगा वही नंबर सबसे बड़ा माना जाएगा। यानी अगर मैं यहां पर ऑर्डर लिखना चाहूं तो ये नंबर सबसे बड़ा है, फिर ए वाला नंबर है, फिर ए वाला नंबर, ए नंबर सबसे छोटा है। तो इस तरह से हम इरेशनल नंबर को कंपेयर करेंगे। अभी हम इसकी और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको एक बार नंबर्स के बारे में बता दूं, सारे नंबर्स का इंट्रोडक्शन खत्म कर दें कि नंबर्स हमारे कितने ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो इरेशनल नंबर को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इरेशनल नंबर को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसे नंबर जिनको P अपॉन Q फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर है, इनका फर्दर डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, अब देखो रेशनल नंबर को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। अगर रेशनल नंबर को हम फर्दर डिवाइड करना चाहें तो हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ग्रुप तो हो जाएगा आपका इंटीजर,
ठीक है, पहला ग्रुप हो जाएगा आपका इंटीजर और दूसरा ग्रुप हो जाएगा आपका फ्रैक्शन। ठीक है, तो पहला ग्रुप हो गया आपका इंटीजर और दूसरा ग्रुप हो गया आपका फ्रैक्शंस। ठीक है, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। इंटीजर्स सभी को पता है 1 2 3 4 -1 -2 0, ये सारे इंटीजर हैं। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होते हैं? जो p अपॉन क्यू के ही फॉर्म में होते हैं, या ऐसा बोल सकते हो इंटीजर वो नंबर हैं जिनमें q आपका क्या होता है? 1 होता है। p अपॉन क्यू में q आपका क्या रहेगा? 1 रहेगा। जैसे 2 अपॉन 1, ठीक है, तो 2 एक इंटीजर है। 3 अपॉन 1 तो 3 एक इंटीजर है। q अपॉन 1 तो लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो इंटीजर में आपके कौन से आ जाएंगे? जैसे 0 1 2 3 4, यहाँ पर आप दे -1 -2 -3, है ना, एंड सो ऑन। कितना भी आगे पीछे जा सकते हैं, कितना भी आगे जा सकते हैं। ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? इंटीजर हो जाएंगे। फ्रैक्शन क्या होते हैं? फ्रैक्शन जिनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं वो फ्रैक्शन कहलाते हैं। अच्छा, फ्रैक्शन को भी हम कुछ ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं और इंटीजर को भी कुछ ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इंटीजर को हम कितने ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, तो एक तो ग्रुप बना सकते हैं आप नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, पहला ग्रुप क्या हो सकता है? नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, और दूसरा ग्रुप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर। अगर पॉजिटिव इंटीजर कर दे तो फिर जीरो कहां जाएगा? जीरो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो जीरो को एक और ग्रुप में हमें बनाना पड़ेगा, थर्ड ग्रुप बनाना पड़ेगा जीरो, जिसमें केवल जीरो होगा। तो हम इसको नेगेटिव इंटीजर, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर बोल के हम इसे बोलेंगे होल नंबर। ठीक है, ये होल नंबर कहलाते हैं। मतलब होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से। ठीक है, तो होल नंबर आपके स्टार्ट होंगे जीरो से, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक जा सकते हैं हम। ठीक है, अप टू इनफाइनाइट। तो ये आपके होल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, चलो इसको खत्म कर देते हैं हम, फिर हम फ्रैक्शन पे आते हैं। अब होल नंबर को भी हम कुछ ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, होल नंबर को भी हम कितने ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं? होल नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 ग्रुप में। कौन कौन से 2 ग्रुप? एक में तो केवल आप 0 को रख दीजिए, और दूसरा जो बचा 1 2 3 4 5, इनको ही पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोलते हैं, है ना, बोलने के लिए बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं है इसमें, लेकिन इनको बोला जाता है, जो इनके जनरल जो बुक में आपको इनका लिखेगा, इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर। इनको कभी कभी काउंटिंग नंबर ही बोलते हैं ना, लेकिन जनरल जो आपको वर्ड बुक में देखने मिलेगा वो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। चलो मैं इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को हम, है ना, तो होल नंबर को हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहले ग्रुप में तो केवल 0 आ जाएगा, दूसरे ग्रुप में आ जाएगा आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, जो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। अब नेचुरल नंबर को फर्दर हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? नेचुरल नंबर को हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 2 ग्रुप हो सकते हैं आपके? एक तो इवन नंबर, ठीक है, और दूसरा ऑड नंबर। तो पहला ग्रुप तो हो गया आपका इवन नंबर और दूसरा ग्रुप हो गया आपका ऑड नंबर। सभी को पता होगा इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर हैं। एग्जाम्पल के लिए इवन नंबर में कौन कौन से आ जाएंगे? 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ऑड नंबर क्या हो जाएंगे आपके? 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा देखो, अब इसके बाद नेचुरल नंबर को हम एक और तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका इनको डिवाइड करने का, कि 3 ग्रुप में होगा। फिर पहले ग्रुप में तो आप 1 रख दीजिए। ठीक है, पहले ग्रुप में आपको क्या रखना है? 1 रखना है। दूसरे ग्रुप में आ जाएंगे आपके प्राइम नंबर, और तीसरे ग्रुप में आ जाएंगे आपके कंपोजिट नंबर, है ना, तीसरे ग्रुप में होंगे आपके कंपोजिट नंबर। तो पहले ग्रुप में केवल 1 होगा, क्योंकि 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ठीक है, प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है? ऑल नंबर्स which have exactly 2 factors, ऐसे नंबर जिनके exactly 2 factors हो। ठीक है, फैक्टर मतलब जिनसे वो कट जाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर।
ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे 2, ठीक है, 2 के कितने फैक्टर हैं, 2 किस किस से कट सकता है, 2 1 से कट जाता है, 2 खुद से 2 से कट जाता है, 1 से तो सारे नंबर ही कट जाते हैं, है ना। तो 2 पहला प्राइम नंबर जो है वो 2 है, इसके बाद 3 है, 4 प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, 4 क्योंकि 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और खुद 4 से कट जाएगा, ठीक है। ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 एंड इटसेल्फ, कि ऐसे नंबर जो 1 से कटेंगे, 1 से सारे नंबर कटते हैं और खुद अपने आप से कटेंगे, उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया एंड सो ऑन, ये सारे आपके प्राइम नंबर कहलाएंगे, है ना। अगर हम बात करें 1 से लेके 25 तक, 1 से लेके 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। कभी एक दो बार एग्जाम पूछा भी गया है कि 1 से लेके 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर है, तो 25। तो थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है, इसलिए याद कर लेना इसको, ठीक है। कंपोजिट नंबर, ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, ठीक है। ऑल नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की बात करें तो कहां से स्टार्ट होते हैं कंपोजिट नंबर, 4 से स्टार्ट होते हैं, 4 6 8 9 एंड सो ऑन, ठीक है, कितना भी आगे चल जाओ। तो ये आपके हो गए कौन से नंबर, कंपोजिट नंबर। अब बात करते हैं हम किसकी, फ्रैक्शन की, है ना। फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो फ्रैक्शन को भी हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर फ्रैक्शन की बात करें, ठीक है, तो पहला तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि फ्रैक्शन को हम दो पार्ट डिवाइड कर दिया, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। पहला जो पार्ट होगा वो कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शंस। अब क्या होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमेटर, ठीक है, न्यूमेटर लेस देन होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। ऐसे फ्रैक्शन जिनमें न्यूमेटर लेस देन होता है डिनोमिनेटर से, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल के लिए 3/5, है ना, 5/7, 7/11, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। न्यूमेटर लेस देन होना चाहिए डिनोमिनेटर से, ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। दूसरे फ्रैक्शन होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जस्ट उल्टा हो जाएगा, न्यूमेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो जाएगा इसमें, है ना। तो इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, न्यूमेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमेटर ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है, उनको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल के लिए क्या बोल सकते हैं, जैसे 5/3, 7/5, 11/5, सॉरी 11/7 या 11/5 लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखने का एक और तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में का ही थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दीजिए, लिखने का थोड़ा सा तरीका बदल दीजिए, तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे 5/3 को मैंने इस तरह से लिख दिया 1:2/3, ठीक है, इस तरह से लिख दिया, तो ये कहलाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कोई अलग चीज नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही एक मॉडिफाइड फॉर्मेट है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, ठीक है, इसका मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। चलिए अब देखो, इसको हम फ्रैक्शन को एक और तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो मैंने बता दिया कि हम फ्रैक्शन को 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो दूसरा फॉर्मेट है इसका, ठीक है।
और कैसे डिवाइड कर सकते हैं फ्रैक्शन को, ठीक है। तो फ्रैक्शन को एक और तरीका है, लेकिन एक तरीके से और डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और दूसरे होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेट, यहां लिख रहा हूं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो पहला हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, दूसरे हो गए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, मुझे उसको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। जैसे मैंने बोला आपको पास है, एग्जांपल के लिए लेते हैं 11/5, ठीक है। आपने 11 को 5 से डिवाइड किया, आपको कुछ ऐसा मिलेगा 2.2। आपने डिवाइड किया और डिवाइड हो गया, है ना, आपने डिवाइड किया और डिवाइड हो गया, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, तो इसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और अगर आपने मान लो यहां पर मैं लिख दूं 5/3, अब आप 5 को 3 से डिवाइड करके देखिए, ठीक है, आपको कुछ ऐसा मिलेगा 1.66666 कभी डिवाइड नहीं होगा पूरी तरह से। इसे बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो पहला पार्ट हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और दूसरा पार्ट हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब कैसे पता करेंगे कि कौन टर्मिनेटिंग होगा कौन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कि आपने डिवाइड किया। अब हर जगह तो हम डिवाइड करके नहीं देख सकते ना, हर जगह हम डिवाइड करके थोड़ी देखेंगे। जैसे मैंने आपसे बोला 3/3125, बताओ टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो 3 से हम 312, मतलब 3 को हम 3125 से डिवाइड करके थोड़ी देखेंगे, ठीक है। तो अब कैसे पता करेंगे टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो देखो आपको केवल देखना है डिनोमिनेटर को, है ना, न्यूमरेटर से मतलब नहीं है। हाँ, बस सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। जैसे मान लो 3 से 3125 अगर डिवाइड हो रहा होता तो आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोला 10/15, बताओ टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो पहले आपको पता है दोनों 5 से रिड्यूस हो सकते हैं, तो आपको रिड्यूस कर देना है, यानी 2/3, हम इसको 2/3 लिख सकते हैं। तो रिड्यूस, अगर रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है। फिर आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि डिनोमिनेटर में क्या है। डिनोमिनेटर का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज, डिनोमिनेटर का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना, मतलब डिनोमिनेटर को तोड़ देना है प्राइम फैक्टर्स में। कैसे तोड़ना है, जैसे हम 3125 की बात करें, 3125 की, ठीक है। तो हमें पता है ये नंबर 5 से कट सकता है, तो काट दीजिए 5 से, ठीक है। तो 5 से इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 5 6 30, 12 हो गया, 5 2 625 मिलेगा, है ना। फिर 5 से कट सकता है तो फिर 5 से काट दीजिए, क्या मिलेगा आपको 125 मिलेगा। फिर 5 से कट सकता है, फिर 5 से काट दीजिए, आपको क्या मिलेगा 25 मिलेगा। फिर 5 से कट सकता है, फिर 5 से काट दीजिए, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा 5 मिलेगा। और फिर 5 से कट सकता है, फिर से 5 से काट दीजिए तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है। तो हमें यहां पर क्या दिख रहा है, 3125 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो मुझे केवल 5555 ही नजर आ रहे हैं। देखो डिनोमिनेटर में अगर 5 है और 2 है, अगर 5 है और 2 है, इसके अलावा और कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, केवल 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, तो वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया तो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे मैं कहूं 4/21, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आपको देखने की जरूरत नहीं, आपने देखा 21 जो होता है वो 3 × 7 होता है, देखो 3 भी आ गया 7 भी आ गया, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगर मैंने आपसे पूछा, देखिए और देख लेते एग्जांपल, अगर मैंने आपसे बोला 3/15, तो मैंने बोला पहले तो रिड्यूस हो सकता है तो रिड्यूस कर दीजिए, तो 3 15 को रिड्यूस कर देता है तो 1/5 मिलेगा। अब आपने देखा डिनोमिनेटर में क्या है, केवल 5 है, तो टर्मिनेटिंग। अगर 5 है और 2 है, इसके अलावा आपको कोई भी प्राइम नंबर देखने को मिल रहा है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसके अलावा कोई भी नंबर आपको दिख रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे अगर मैं यहां पर बोलता 4/15, अब रिड्यूस तो हो नहीं रहा है, हमने इसको 15 को प्राइम फैक्टराइज करके लिखा तो ये मिला 5 × 3। देखो 5 तो है लेकिन 5 के साथ साथ 3 भी आ गया, तो 5 और 2 के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए, 5 और 2 के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। तो यहां पर आपको दिख रहा है 3 है यहां पर, तो 5 के साथ में, तो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। जैसे मैंने आपसे, चलो और एग्जांपल देखते हैं, 3/8 टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा।
तो आपने देखा 8 में 2 इंटू 2 इंटू 2, केवल 2 2 ही आ रहा है ना, 2 आ रहा है या 5 आ रहा है या दोनों आ रहे हैं, तो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा है नंबर को हम किस तरह से हम नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं, एक तरह से नंबर की फैमिली के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में तो इतने डिस्कस करेंगे। अब हमको देखना है टर्मिनेटिंग, अगर मान लो आपको आप टर्मिनेटिंग को लिखते कैसे, जैसे 1.333 1.33333 एंड सो ऑन, इसको हम लिखते हैं 1.3 बार। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 333 रिपीट हो रहा है। 1.43, ठीक है, 1.43 को कैसे लिखते हैं, मतलब 1.43 को क्या लिखेंगे, 1.434343 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि अगर हमें कोई नॉन टर्मिनेट डेसिमल दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं, इस पर किस तरह के हमें न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में रेशनलाइजेशन को डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम आज के लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, आपको अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। ठीक है, और आपको रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो आपको डेली लेक्चर मिलेंगे, 1 या 2 लेक्चर आपको डेली मिलेंगे मैथ्स के, तो आपको हमारे चैनल्स के साथ बने रहना है। ठीक है।